तो आज हमारे पास गुजरात की एक हॉस्पिटल चेन गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी है। ये मध्य गुजरात में अपने 7 अस्पताल चलाते हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि एक निवेशक के नजरिए से इसमें क्या है। बिल्कुल। पहली नज़र में इनकी कहानी बहुत ही आकर्षक लगती है। एक तरफ है इनका एसेट लाइट मॉडल और स्पेशलाइजेशन का दावा, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे वित्तीय आंकड़े हैं जो मतलब एक अलग ही कहानी कहते हैं। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले उन चीजों से शुरू करते हैं जो कंपनी के पक्ष में जाती हैं। इनका सबसे बड़ा दावा है एसेट लाइट मॉडल का। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब आप जमीन और बिल्डिंग खरीदने के भारी भरकम खर्च से बच जाते हैं। किसी भी निवेशक के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सही। वो पैसा आप टेक्नोलॉजी, अच्छे डॉक्टर्स और मरीजों की देखभाल पर लगा सकते हैं, और उनका फोकस भी रीनल साइंसेज और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पर है, जो कि मतलब एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अच्छा, और इसी से जुड़ी एक और बात है जो ध्यान खींचती है। FY25 में इनके यहाँ नौकरी छोड़ने की दर बहुत ही कम रही है। डॉक्टरों में सिर्फ 2.40% और नर्सों में तो आप मानिए 1% से भी कम, सिर्फ 0.85%। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। अगर हम इन दोनों बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि कंपनी हार्डवेयर मतलब बिल्डिंगों पर पैसा बचा रही है और अपने सबसे कीमती एसेट यानी अपने लोगों पर इन्वेस्ट कर रही है। बिल्कुल, उनको रोकने में कामयाब है। हेल्थ केयर सेक्टर में ये एक बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक लेकिन है, और ये लेकिन काफी बड़ा है। सबसे पहली दिक्कत, कंपनी का कोई लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ, इन्होंने अपना मौजूदा कारोबार 2024 में ही शुरू किया है। साल का डेटा हो तो आप भविष्य का अंदाजा कैसे लगाएंगे? ये भरोसेमंद नहीं होता। सही। और साथ ही इन्हें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का भी खास अनुभव नहीं है। मतलब जीरो से नए अस्पताल बनाने का? हाँ, तो भविष्य में विस्तार की योजनाओं में देरी और लागत बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। वित्तीय आंकड़ों में एक और बात है जो थोड़ी खटकती है। कंपनी की जो कमाई है वो सिर्फ कुछ ही सेंटरों पर टिकी हुई है। अच्छा। 30 जून 2025 तक के आंकड़े देखें तो कुल कमाई का लगभग 37% हिस्सा सिर्फ 2 अस्पतालों से आया है, वडोदरा और गोधरा। सिर्फ 2 से? ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क है। अगर इन 2 जगहों पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरी कंपनी की हालत खराब हो सकती है। ये सब तो चिंताएं हैं, पर असली रेड फ्लैग तो कहीं और है। कहाँ? वो है कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब वो पैसा जो कंपनी को अपने ग्राहकों से वसूलना है। ओके। 30 जून 2025 तक ये आंकड़ा 21.39 करोड़ रुपए था। 21 करोड़? ठीक है, ये आंकड़ा अपने आप में तो शायद उतना बड़ा ना लगे। इसे समझने के लिए हमें इसकी तुलना कंपनी की कमाई से करनी होगी। सही कहा? बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ये जो 21.39 करोड़ रुपए की रकम है, वो इसी दौरान कंपनी के ऑपरेशन से हुई कुल कमाई का 140.20% है। क्या? 140%? यह आंकड़ा तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी अपने ग्राहकों से पैसा वसूल ही नहीं कर पा रही है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए हो, लेकिन बाजार में आपके 1.5 लाख रुपए फंसे हों जो वापस ही नहीं आ रहे। बाप रे! कमाई तो कागज पर दिख रही है, पर जेब में कैश नहीं है। अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो कंपनी का कैश फ्लो और पूरी माली हालत बुरी तरह चरमरा सकती है। और ऊपर से उन पर कर्ज भी है। हाँ, करीब 15.3 करोड़ का कर्ज और कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एक तरफ विशेषज्ञ डॉक्टरों और एक स्मार्ट एसेट लाइट मॉडल वाली एक अच्छी कहानी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत है जिसमें कमाई से ज्यादा पैसा बाजार में फंसा हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड ना के बराबर है और सारा दारोमदार सिर्फ 2 अस्पतालों पर है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात छिपी है। क्या ये एसेट लाइट मॉडल वाकई कोई स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है, या फिर ये सिर्फ एक मजबूरी है जो कंपनी की अंदरूनी वित्तीय कमजोरियों को छिपाने का एक तरीका है, खासकर तब जब कमाई से